नमस्कार। 2023 के लिए 9 राज्यों पर विधानसभा चुनाव है और एक राज्य के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन 8 राज्य काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और आज 8 राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से इन राज्यों पर किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति देखने को मिल रही है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि 2023 के लिए जो 9 राज्य हैं, इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो 9 राज्यों पर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। त्रिपुरा में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। देखिए 2023 में इन राज्यों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। जो यहां पर ओपिनियन पोल का आंकड़ा है, बीजेपी ने तो सभी 9 राज्यों पर जीत का दावा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर दावा किया है कि उनका पलटवार होगा। क्योंकि बीजेपी का जो दावा है 9 राज्यों पर, जो उनका संगठन है जिस कार की रणनीति बीजेपी ने इन 9 राज्यों पर तैयार किया है, उसके बाद बीजेपी कितने राज्यों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस की यात्रा आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 9 राज्यों में जो आंकड़े हैं, जो राज्य हैं, वो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में, जिसमें छत्तीसगढ़ और यहां पर राजस्थान में वो सरकार में है, 2024 के लिए इन राज्यों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि लोकसभा की सीटें करीब 120 से ज्यादा सीटें यहां से आ जाती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर बात की जाए तो 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और यहां पर बात की जाए तो कर्नाटक काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोकसभा की यहां पर अच्छी सीटें आती हैं, जिसमें कर्नाटक की 28 हैं, तेलंगाना में 17, मध्य प्रदेश 29 और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। और यहां पर बीजेपी ने लोकसभा में एक तरफा जादू चलाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। तो इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का क्या ओपिनियन पोल इस वक्त सामने आ रहा है। क्योंकि मिशन 2023 में बीजेपी जुटी है, लेकिन कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कमलनाथ मध्य प्रदेश को लेकर अब सतर्क हो चुके हैं और अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ताजा सर्वे है उस हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। कुल यहां 120 सीटें हैं और जिस कार का यहां पलटवार देखने को मिलता है, इस वक्त बीजेपी यहां पूरी रणनीति से तैयार है। अजुद्दीन ओवैसी भी यहां पर अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि अगर यहां टीआरएस को झटका अगर दे सकती है तो वो बीजेपी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अब जिस कार की रणनीति बीजेपी ने तेलंगाना को लेकर रची है, इससे पहले भी यहां पर जो निकाय चुनाव तो उसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो तेलंगाना में 2018 के आंकड़ों में बात की जाए तो यहां पर 88 सीटें टीआरएस ने जीती थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 19 सीटें और यहां पर एएम पार्टी को करीब 7 सीटें, 2 सीटें यहां पर टीडीपी, बीजेपी केवल 1 सीट पर जीती थी। लेकिन आपको बता दें कि त्रिपुरा में भी बीजेपी 0 सीट से 36 सीटों पर 2018 में जीत हासिल की थी। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ये दावा कर रही कि तेलंगाना में वो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा आराम से निकाल लेगी। लेकिन जो सवाल है, जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर जो सरकार को लेकर सवाल पूछा गया था कि अगली सरकार किसकी बन सकती है। देखिए कांग्रेस के 20% चांस दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है। धीरे धीरे बीजेपी तेलंगाना में भी अपना जो वर्चस्व है, जो रणनीति है, जो उनकी कार्यशैली, उसको यहां पर आगे रख रही है। तो 30% चांस दिखाई दे रहा है, टीआरएस को 45% और अन्य को 5%। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त तक ये आंकड़ा काफी पलट सकता है। बीजेपी का जो दावा है जीत का, उस दावे तक बीजेपी पहुंच सकती है। फिलहाल जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया उस हिसाब से तो बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। 1 सीट से बढ़कर अब बीजेपी करीब 35 से 40 सीट तक इस वक्त दिखाई दे रही है और टीआरएस का आंकड़ा घट रहा है। 65 से करीब सीट उनको मिल सकती हैं। 13 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें एम पार्टी को मिल सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी आने वाले वक्त में यहां पर काफी बड़ी जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह की होंगी। उसके बाद बीजेपी का आंकड़ा यहां और बढ़ सकता है, जो ओपिनियन पोल का अनुमान है। इसके अलावा बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल 2018 में देखने को मिली थी, जहां बीजेपी सरकार में थी, लेकिन कमलनाथ ने यहां पर वापसी की थी। लेकिन इसके बाद फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला और यहां कांग्रेस की सरकार ढह गई और बीजेपी ने अपनी दोबारा से सरकार यहां बना ली। लेकिन बड़े जो यहां पर कह सकते चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ चुके हैं, उनके साथ 25 से ज्यादा बड़े यहां पर कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर यहां पर भी कुछ हलचल हो सकती है। जिस कार की खबर यहां पर जो बीजेपी ने अभियान चलाया तो उसमें भी कई यहां पर विधायकों को लेकर भी आपसी तालमेल यहां पर बिठाने की कोशिश है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस कार से 2018 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस को यहां पर जो है बड़ी जीत मिली थी, लेकिन यहां पर बीजेपी केवल 109 सीटें ही जीती थी। इसमें अगर बात की जाए तो काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन है और बीजेपी जिस कार की रणनीति तैयार करती है विधानसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभाओं में उतरते हैं, उसका फायदा मिलता है। फिलहाल आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को करीब 100 से 130 सीट का आंकड़ा मिल सकता है। वहीं कमलनाथ भी इसी आंकड़े के आसपास दिखाई देने, करीब 90 से करीब यानी 100 सीट तक कांग्रेस इस वक्त चुनाव तो पहुंच सकती है जो अनुमान है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 7 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव तो 45-55 के मार्जिन से यहां हार जीत का फैसला हो सकता है जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। इसके अलावा बात की जाए तो नागालैंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है 2023 को लेकर, इसके प्रेडिक्शन के हिसाब से यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और यहां की अगर 60 सीटों के जो आंकड़े रहे थे 2018 में, जहां 26 सीटें यानी नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने हासिल की थी, 18 सीटों पर यहां पर एनडीपी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, 12 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर यहां पर एनपीपी पार्टी को जीत मिली थी। इस हिसाब से यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। एनडीपी पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन के तौर पर है तो 22 से 24 सीटें एनडीपी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। एनपीएफ को 12 से यहां पर 14 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी करीब 8 से 10 सीट और कांग्रेस 0 से करीब 4 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से नागालैंड में जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से एनडीपी पार्टी और बीजेपी जो गठबंधन है उनको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस पर सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा खेला हो चुका है और यहां पर बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। और यहां के 2018 में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी 104 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 80 सीटें, 37 सीटें जेडीएस के पक्ष में रही थी, तो निर्दलीय को 1 सीट यहां मिली थी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर यह सरकार बना ली, लेकिन ज्यादा समय यह सरकार भी नहीं चली और कई विधायकों के निधन के बाद सरकार गिर गई। उसके बाद यहां पर जो है फिर उपचुनाव था, उस बीजेपी ने यहां पर जो है चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन अब बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से 224 से बीजेपी को फायदा हो रहा है। 224 सीटों में से बीजेपी को करीब 120 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीजेपी कर्नाटक में बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। कांग्रेस 77 सीटें, जेडीएस को 27 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक को लेकर जो ओपिनियन पोल है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार में है और जिसका फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं और यहां पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में जहां कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत हासिल की तो भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी। 5 सीटें यहां पर जिस पार्टी को मिली थी, 2 सीटें यहां पर बीएसपी के पक्ष में रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि यहां पर भी बड़ा पलटवार देखने को मिल सकता है। 38 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में, अन्य की बात की जाए तो 3 ही सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी 36 का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन पलड़ा जो है वो भारी प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो जो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए 2023 के लिए तो मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होंगे और मिजोरम की 40 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मिजोरम के लिए 40 सीटों में से बात की जाए 26 सीटें यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट को मिली थी 2018 में और कांग्रेस को 5 सीटें, 8 सीटों पर यहां पर बात की जाए तो मेजो पीपल्स मूवमेंट को मिली थी और 1 सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार के आंकड़े जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को यहां पर पलटवार कर सकती है कांग्रेस और बहुमत का आंकड़ा उनके पक्ष में जा सकता है। एमएनएफ पार्टी को 11 सीटें, बीजेपी को 4 और अन्य की बात की जाए 1 सीट, यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी यहां पर हो सकती है जो ओपिनियन पोल लगाया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में जिस कार का यहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और जिस कार की लड़ाई कांग्रेस में अंदरूनी देखने को मिली है उसका कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसके लिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में 100 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें, 6 सीटें यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 13 सीटें यहां पर निर्दलीय के पक्ष में रही थी। तो ऐसे में काफी कुछ आंकड़े बनते हैं, यहां के क्षेत्रीय दल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजस्थान को लेकर, क्योंकि हर 5 साल में यहां पर
सत्ता बदल जाती है तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। इस हिसाब से बीजेपी का अगला नंबर आता है जनता के हिसाब से, तो फिर बीजेपी को यहां पर करीब 111 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 64 सीट पर सिमट सकती है। आरएलपी को यहां पर करीब 19 सीटें जिसमें निर्दलीय काफी आ जाते हैं, और अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार में वापसी हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जो जनता यहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, उस हिसाब से भी यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मेघालय में भी 2023 के लिए विधानसभा चुनाव है, और यहां के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में अगर बात की जाए तो यहां पर 21 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 19 सीटें एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी, 6 सीटें यहां पर यूडीपी पार्टी को रही थी, और यहां पर निर्दलीय को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से यहां अगर बात की जाए तो काफी कुछ हलचल है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन यहां पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी गठबंधन के तौर पर रही, और एनपीपी पार्टी से यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में अब यहां पर अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनावी मैदान में है, और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो अलग अलग चुनाव लड़े जाते हैं तो फिर कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां कांग्रेस की वापसी हो सकती है। बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है, 2 से ज्यादा सीटें, अब बीजेपी को करीब 10 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती है ओपिनियन पोल के हिसाब से। एनपीपी पार्टी को 18, यूडीपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में हो चुके हैं, यहां पर भी बंपर वोटिंग हुई है। बंपर वोटिंग मतलब कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है, जो अनुमान एक्सपर्ट ने रखा है और जो यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है। ऐसे में 9 राज्यों का दावा क्या बीजेपी का सटीक होगा, क्या बीजेपी सभी 9 राज्यों पर जीत हासिल कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 राज्यों के चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ के क्या कुछ माहौल बनेगा, किस प्रकार की जनसभाएं होती हैं, क्या किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण रहा था, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिला था। तो क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्द महत्वपूर्ण सटीक और विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के लिए कहां किसकी जीत हो सकती है, इस पर अपनी राय जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।